एस्ट्रोटेक लैब में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम गर्भ संस्कार विषय पर चिंतन करते हैं। माता पिता की जिम्मेदारी संतान उत्पत्ति तक सीमित नहीं है। अच्छे संस्कार और अच्छी संतान इस पृथ्वी पर जीवंत करने की है। इसे जिम्मेदारी और समझदारी के साथ निभाना हम सभी का आद्य कर्तव्य है। गर्भ संस्कार गर्भ संस्कार एक परंपरागत भारतीय अभ्यास है जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिला के गर्भ के दौरान उन्हें सकारात्मक और सुस्त भावनाओं, आदर्शों और विचारों के साथ रहने के लिए प्रेरित करना है। इसे गर्भ के दौरान शिक्षा, संगीत, साहित्य, ध्यान और पौराणिक कथाओं के माध्यम से किया जा सकता है। गर्भ संस्कार का सिद्धांत है कि गर्भवती महिला के भावनात्मक स्थिति उसके बच्चे के विकास पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। इस प्रकार की प्रैक्टिस का मुख्य उद्देश्य शिशु को सकारात्मक गुण, संवेदनशीलता और आदर्श विचारों से परिपूर्ण बनाना है। गर्भ संस्कार रिसर्च का अध्ययन करते समय विभिन्न शोध प्रबंधों, वैज्ञानिक अध्ययनों और आधुनिक विज्ञान के परिणामों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। इसमें मातृभाषा, संगीत, ध्यान, आध्यात्मिकता और योग की भूमिका भी शामिल हो सकती है। गर्भ में बच्चा जैसी आवाज सुनता है, उसका दिमाग वैसा होता है। रोम, इटली के वैज्ञानिकों ने 5 दिन तक के नवजात के ब्रेन की गतिविधि पर स्टडी की है। इसमें पता चला है कि जन्म लेने से पहले गर्भ में बच्चा जितना आनंदमय, शांतिपूर्ण समय बिताता है या जिस तरह की आवाज सुनता है, उसका दिमाग उसी तरह विकसित होता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया भी गर्भ में ही शुरू हो जाती है। पडुआ विवि के शोधकर्ताओं की स्टडी शोध पत्रिका साइंस एडवांस में छपी है। उन्होंने 1 से 5 दिन के 33 नवजातों के ब्रेन पैटर्न को दर्ज किया। इसमें जब नवजात को बोलने के लिए प्रेरित किया गया तो ब्रेन पैटर्न में खास बदलाव हुए। इससे पता चला कि उनका ब्रेन मातृभाषा और अन्य सुनी हुई भाषा के मूल्य है का अभ्यस्त हो चुका है और गर्भ में ही ब्रेन आकार लेने लगता है। भाषा को पहचानने की कोशिश करते हैं नवजातों को गोल्डीलॉक्स और 3 बियर्स कहानी का ऑडियो सुनाया गया। पता चला कि भाषा को समझने से जुड़ा दिमाग कहानी सुनाए जाने पर सक्रिय हो गया। परमहंस परम पूज्य सद्गुरु देव श्री निखिलेश्वरानंद जी ने ऐसे कई प्रयोग सिद्ध किए हैं। गुरु चिन्ह है, मां के संस्कारों व दोषों का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव होता है। गर्भ का बालक तो ब्रह्मस्वरूप और आत्मस्वरूप होते हुए शुद्ध बुद्ध चैतन्य अवस्था में रहता है, उसका ब्रह्मांड से तादात्म्य होता है, परंतु जिस गर्भ में वह पल रहा होता है उसमें भी कई प्रकार के संस्कारगत दोष व्याप्त होते हैं जिनका संबंध शिशु की जननी से होता है। गर्भ धारण करने वाली स्त्री के विकार, पूर्व जन्म दोष, इह जन्म दोष, छल, प्रपंच, असत्य आचरण, क्रोध, ईर्ष्या आदि वृत्तियों का प्रभाव शरीर के अंगों पर भी पड़ता है, जिससे गर्भाशय भी अछूता नहीं रहता। इन्हीं विकारों व संस्कार जनित दोषों के कारण शिशु को वह वातावरण मिल नहीं पाता जिससे वह चैतन्यता को बनाए रख सके। गर्भ दोष के कारण उसकी चेतना जागृत और प्रभावी होने के विपरीत सुप्त हो जाती है। परिणाम ये होता है कि उसका आत्मा के स्तर पर मां से संपर्क कट जाता है। वह बाहर की आवाजें सुन नहीं पाता, गर्भ के बाहर के संसार को नहीं देख पाता, और यदि देख भी पाता है, सुन भी पाता है, तो वह उन ध्वनियों को, दृश्यों को अधिक समय तक धारण नहीं कर पाता, विस्मृत कर देता है। अर्थात जन्म लेने पर उसे कुछ याद नहीं रहता। बाहरी जीवन में जो ज्ञान प्राप्त करने में 20 वर्ष लगते हैं, वह ज्ञान गर्भ में पल रहा शिशु मात्र 20 दिन में ही धारण कर सकता है। और फिर उसमें विस्मृति की क्रिया नहीं होती, अर्थात जो एक बार सुन लिया, समझ लिया, वह शिशु के मानस पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। गर्भ में ही सद्गुरु प्रदत्त मंत्र शक्ति व आशीर्वाद से शिशु की कुंडलिनी जागृत अवस्था में रहती है, जिससे वह जन्म लेने के बाद ही अन्य शिशुओं से अलग दिखने लगता है। उसकी आदतें, प्रवृत्तियां अन्य बालकों से हटकर होती हैं। वह जल्दी ही किसी भी बात को समझ लेता है, उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है तथा आत्मविश्वास भी ऐसे बालकों में अद्भुत रूप से होता है। विद्यालय में ऐसे बालक कीर्ति एवं ख्याति प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ की इनमें कमी नहीं होती है। ये बालक बड़े होकर स्वयं तथा अपने कुल का नाम ऊंचा करते हैं। शुभम भवतु। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह जानकारी मित्रों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।